एपिसोड 6 में हमने देखा था कि जेनिफर अपनी दोस्त लुलू की शादी में गई थी, जहाँ पे वो एंजॉय करती है। वहाँ पे उसे एक जोश नाम का लड़का मिला था जिससे उसकी दोस्ती हो गई थी। और लास्ट में हमने देखा था कि एक लैब में शीहल को मारने की तैयारी हो रही थी। अब एपिसोड 7 में स्टार्टिंग में देखते हैं कि जेनिफर शावर लेकर बाहर आती है और साथ में वो जोश से चैटिंग कर रही थी। फिर देखते हैं कि वो जोश के साथ डेट पर जाती है। वो ऑफिस में भी जेफ से बात करती रहती। वो 2-3 बार डेट पर जा चुके थे। फिर वो एक रात साथ में गुजारते हैं, पर जब मॉर्निंग में जेनिफर उठती है तो जोश वहाँ पे नहीं था, वो जा चुका था। जेनिफर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो जॉश को मैसेज करती है, पर जॉश का कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर हम जेनिफर को ऑफिस में देखते हैं। ऑफिस में निक्की जेनिफर से कहती है कि तुम फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर हो, पर जहाँ पर जेनिफर फोन पे ही लगी हुई थी, वो जॉश के मैसेज का इंतजार कर रही थी। फिर हम जेनिफर को उसके घर पे देखते हैं। वो खाते टाइम, योगा करते टाइम और सोते टाइम बस जॉश का ही मैसेज का वेट कर रही थी, पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर संडे मॉर्निंग में उस ऑफिसर का कॉल आता है जिसने ब्लॉन्स्की को पैरोल दी थी। वो बताता है कि ब्लॉन्सी के इनिवेटर से कोई सिग्नल नहीं आ रहा, शायद वो अबोमिनेशन बन गया होगा, इसलिए हमें उसके पास जाना होगा। जेनिफर ब्लॉन्स्की की लॉयर है, इसलिए उसको ब्लॉन्स्की के पास तो जाना ही था। फिर जेनिफर जहाँ से गाड़ी लेकर निकलती है, पर जेनिफर गाड़ी चलाते हुए भी जॉर्ज के मैसेज का वेट कर रही थी। फिर देखते हैं कि ऑफिसर और जेनिफर ब्लॉन्स्की के पास पहुंचते हैं। ब्लॉन्स्की अबोमिनेशन नहीं बना था। वो बताता है कि मेरे इनिवेटर में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। बात करने के बाद ऑफिसर जहाँ से चला जाता है। जेनिफर ब्लॉन्स्की को कहती है कि तुम बहुत मुश्किल से जेल से बाहर निकले हो, इसलिए तुम कुछ ऐसा मत करना कि तुम्हें फिर से जेल में वापस जाना हो। तभी वहाँ पर मैनुअल और बेला लड़ते हुए जेनिफर की गाड़ी से टकराते हैं। ये देखकर जेनिफर गुस्से में मेलबुन को उठाकर पटक देती है, क्योंकि इन लोगों ने जेनिफर की गाड़ी खराब कर दी थी। ये दोनों अबोमिनेशन ग्रुप के मेंबर हैं। ब्लॉन्स्की इनको शांति से रहना सिखाता है। दोनों जेनिफर से इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ब्लॉन्स्की जेनिफर को कहता है कि जल्दी हम टू ट्रक को बुला लेंगे जो तुम्हारी गाड़ी को ठीक करने के लिए ले जाएगी, तब तक तुम हमारे इस फार्म हाउस में घूम सकती हो। इस जगह पर नेटवर्क ही नहीं था। जेनिफर जॉर्ज के मैसेज का वेट करी थी। वो नेटवर्क के लिए पूरे पार्क में हाथ ऊपर करके घूमती है। नेटवर्क ढूंढते ढूंढते वो एक छोटे से कमरे में पहुंचती है, जहाँ पे उसे सिग्नल मिल जाता है, पर जहाँ पे ब्लॉन्स्की अपने ग्रुप के मेंबर के साथ मीटिंग कर रहा था। जहाँ पर और 2 नए आदमी देखने को मिलते हैं। इस आदमी का नाम है सिरासन और ये अपने आप को वैम्पायर कहता है, और ये आदमी पोकियोपेन है। खतरा महसूस होने पर इसके सारे शरीर के कांटे खड़े हो जाते हैं। ब्लॉन्स्की इन सबको शांति से जीना सिखाता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और इस आदमी का नाम है ड्रग। ये वही आदमी है जिसने पहले जेनिफर के ऊपर हमला किया था। जेनिफर गुस्से में आकर शी-हल्क वरना उसे उठाकर पटक देती है और सबको बताती है कि इसने मुझ पर हमला किया था। ड्रग जेनिफर से उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब सुधर गया हूँ, हम सभी यहाँ पर शांति से जीना सीख रहे हैं। तो ये सुनकर जेनिफर थोड़ा शांत होती है। ब्लॉन्स्की कहता है कि तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो सकती हो, अगर तुम्हें किसी बात की कोई परेशानी है तो हमें बता सकती हो। तो जेनिफर यहाँ पे जोश के बारे में बताती है कि हम 2-3 बार डेट पर गए और हमने एक साथ रात गुजारी, पर अब उसका अचानक से फोन और मैसेज आना बंद हो गया। जेनिफर जहाँ पर भी जोश के मैसेज का वेट करी थी, सभी उसे कहते हैं कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, उसने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। जेनिफर कहती है कि सभी लोग मेरे शी-हल्क बनने की वजह से मेरे आगे पीछे घूमते हैं और जेनिफर को कोई नहीं पूछता। और जोश को जेनिफर ही पसंद आई थी, इसलिए वो मुझे अच्छा लगा था। सभी ग्रुप वाले जेनिफर को समझाते हैं कि तुम बस अपने आप पे ध्यान दो, तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। वो उससे जोश का नंबर डिलीट करवा देते हैं। जेनिफर को जहाँ पे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। सभी जेनिफर को जहाँ पर रहकर कुछ वक्त गुजारने को कहते हैं। पोकेमैन अपना मास्क उतार कर सबको अपना चेहरा दिखाता है और इसके मास्क से काफी बदबू आ रही थी। फिर जेनिफर इन सबके साथ कुछ समय गुजारती है। फिर देखते हैं कि जेनिफर का जाने का टाइम हो गया है। टो ट्रक जहाँ पर आ चुका था। जेनिफर सबको गुड बाय बोलकर जहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद लास्ट में हम 3 दिन पहले का समा देखते हैं, जहाँ पर जोश और जेनिफर एक साथ रात गुजारते हैं। रात में देखते हैं कि जेनिफर का ब्लड लेने के बाद जोश जेनिफर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने फोन में कॉपी कर लेता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो हॉल किंग वाली प्रोफाइल पे सेंड करता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये 7वां एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका 8वां एपिसोड देखना है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।